रेस्ट ट्रेल कर लूंगा। है तो ये वीकनेस तो है। मतलब या तो ये है कि 70-80% बुक करके ट्रेल कर सकते हो, लेकिन ये फिर अगेन वहीं से बाइंग आ रही है अभी 5 मिनट में। जी सर। और ये लो से लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। अब देखते हैं, बाकी तो वैसे तो इसे नीचे तक जाना चाहिए। और ये नीचे का गैप, तो गैप में से लिक्विडिटी सीख कर एक टाइप का एफपीजी। हाँ, ये गैप है ना, गैप है। हम्म। सॉरी, मैं एक्सरसाइज में मत कर रहा था। आरएसआई कॉपी में मार्क किया हुआ है जी मैंने। सर, वो तो मुझे पता है कि आपने आ रहे थे कॉपी। ये वाइट लाइन में ड्रॉ करो सर। ये एफबीसी है सर, इतना बड़ा। उसमें से लिक्विडिटी सीप हो रही है। नहीं, यहाँ से थोड़ी ना, नीचे देखो ग्रीन लाइन से। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी सॉरी। हाँ, नीचे से ग्रीन लाइन से भी सीप। नीचे के लो हम्म। से, लोअर लो से लिक्विडिटी हाँ, ये सीप। 2 बार पहले भी ये यहीं से गया, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर। तो अभी इसे तोड़ देना चाहिए था ये, लेकिन ये तोड़ नहीं रहा, वो गैप से वो आ रहा है, बाइंग आ रही है। तो इसलिए सेफ साइड अभी मैं निकल गया। प्रॉफिट तो हो गया है खैर, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा टारगेट था। वो गैप गैप है ना, गैप से ही वो इस वजह से वहां से बार बार आ रहा है तो वीक। तो और ऐसा ही कॉपी तो वीक वीक चल रहा है, बट वही चीज है। और ऐसा ही कॉपी 15 मिनट्स में वही है ना, इसने इंडिसीजन कैंडल बनाई है। दिख रहा है तुम्हें? हेलो? सॉरी सर, मेरा माइक बंद था, मैं बोल रहा था तो वो सुनाई नहीं दे रहा था। गलती से माइक बंद हो गया, तो मैं शायद कह से रहा वही हूँ बात कि है। 15 मिनट्स 15 मिनट्स में में डिसीजन कैंडल बनाई है। इंडिसीजन कैंडल बनाई है। ठीक है। तो ये रीजन है। अब मैं यही देख रहा था, इसी वजह से मैं वो लिंक इसी वजह से थोड़ा लेट हुआ। ओके सर। चलो, अब तुम्हारे टॉपिक पे आते हैं। मैंने एक्चुअली जो लॉस किया ना, उसका रीजन ये था सर, मैंने एक्चुअली नीचे से शॉर्ट किया था, ऊपर से मुझे शॉर्ट अभी करना चाहिए था। निफ्टी में आ जाते हैं। कल तुमने मिस्टेक्स की थी काफी उसमें, जब तुम एनालिसिस कर रहे थे। मैं तुम्हें यही बोल रहा था, तुम 5 मिनट में गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ करोगे तुम कल। सर और वही। देखो सर, फुल्ली मिस्टेक अभी मिटिगेट नहीं हुई है। मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ सर, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहा। हाँ, वो तो खैर होता है, टाइम लगता है, हर कोई करता है वो तो मिस्टेक। तो अ, अब आते हैं आज के 5 मिनट टॉपिक पे। पहले तो वो जो तुम बोल रहे थे ना, वो तो कोई ट्रेड ही नहीं था, जब तुम कह रहे थे शॉर्ट का बनेगा। तो और दूसरा आई थिंक वो शायद तुम वो मिस कर रहे हो आजकल, बैंक निफ्टी वहां से कंफर्मेशन आ गया था बाइंग का। नहीं नहीं सर, मैंने बैंक निफ्टी खोल के रखा हूँ, पर मेरा ध्यान नहीं गया था। हम्म। तो अ, ये हटा देता हूँ पहले तो। ओके। तो एक ट्रेड तो ये था। अ, ये ये मैंने उसमें एक्स ए जो उसमें मार्क किया हुआ था, एक्स ए एक्स डबल आई में। जी सर। अच्छा, ये तुम खोल के रखते हो क्या, ये 950? नहीं नहीं सर, मैं पुट नहीं, मैं 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ सर। मैंने वो ये नहीं को ओपन नहीं किया सर। मैं ये 1 मिनट का चार्ट लगाता हूँ ये सर। मेरे को रीलोड करना पड़ेगा आज, मैंने इसमें नहीं किया ना, इस वाले डेस्कटॉप में। ओके। रीलोड। तो निफ्टी। ओके।
अच्छा, ये तुमने बनाया ये ब्लू लाइंस, दो जो ब्लू लाइंस बनाई है मोटी मोटी सी। भी ये सर शायद, हाँ। इनसाइड बार ये भी तुमने लिखा है, ये तब मैंने एरो आपको मैंने फोटो भेजा बनाया था है। इंटर बार का, हाँ। हाँ, अब देखो ये पागल बना के नीचे जा रहे हैं नेट गैस। सर उसको चल। पागल बनाना ही था, ऊपर इतनी हाँ। बड़ी एफबीजी जो बनी हुई है सर, 5 मिनट में भी सर। हम्म। खैर अब तो टारगेट कर लिया बुक, 80% तो कर लिया। चलो हाँ, इस पे आते हैं। देखो ये क्या था ये, एक तो ये बना था ये 5 मिनट में। अगर तुम चार्ट देखते तो ये यहाँ पे एफईजी था ये दो कैंडल्स में। जी सर। तो और तुम शॉर्ट का देख रहे थे तो 5 मिनट का मूविंग एवरेज तुम्हारे फेवर में ही नहीं था, पहली जी बात। सर। तो शॉर्ट का ट्रेड ही नहीं था। दूसरी बात, ट्रेड एफईजी से और बाद में ले रहे हो तो स्टॉप लॉस हंट पे लेना था। तो इसने किया था, इस कैंडल ने, इस कैंडल के बनते ही तुम्हें 1 मिनट में ट्रेड लेना था। और टारगेट ये पहले ही मार्क था, ये यहाँ पे ना, ये तुम ब्लू लाइन हटा भी दोगे ना जो जी सर, ओरिजिनल मार्क था। था, मार्क था। मगर फिर भी मुझे लग रहा था कि यहाँ तक जाएगा, तो देख रहा था क्यों जा रहा है, तो मैंने वो 5 मिनट में मार्क कर दिया। इसका रीजन ये देखो भी है। देखो उसको जाना है तो फ्यूल लेके जाएगा ना, तो स्टॉप लॉस हंट करके ही तो जाएगा। जी सर। रिटेलर्स को बाहर निकालेगा तभी तो जाएगा वो। मैंने एक्चुअली ऊपर से इसमें शॉर्ट भी किया था, थोड़ा सा लेट हो शॉर्ट गया था शॉर्ट। शॉर्ट का ट्रेड ही नहीं था, तुम वो गलत लोगे ना, तुम्हारे पैसे नहीं बनेंगे, लॉस कर दोगे ओके तुम। सर। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो बार बार ना गलत ट्रेड दिखाएगा, वो ट्रेड लेने की नीड नहीं है ये शॉर्ट की। ओके। और शॉर्ट बना ही नहीं, क्योंकि रूल्स अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो ट्रेड्स तुम्हें एक दो बार गलती से पैसा दे देगा, लेकिन फिर दोबारा लॉस देगा। ओके सर। तो हाँ, फिर यही है कि जो तुम्हारा ट्रेंड है ना, और जो तुम्हारा वो चल रहा है, ये सी और डी टाइप के ट्रेड लेने से बेटर एक अच्छा ट्रेड लो सही क्वांटिटी के साथ, और अपना टारगेट पे निकल जाओ, बस इतना ट्रेड होता है। बार बार तुम, ये कोई ट्रेड नहीं है इसमें ओके शॉर्ट सर। वॉट का। तो इसमें तुम वेट करते, मूविंग एवरेज को देखते, इसको ब्रेक होने देते, एफईजी बनने देते, यहाँ पे वेट करते। और ये 2:30 बजे का ट्रेड है, किल जोन है ये, इसमें ट्रेड ले लेते। ठीक है, ये लिक्विडिटी स्वीप करके गया, रिटेलर्स को बाहर निकालने देते मार्केट को। इक्वल लॉस बना रहा था। हाँ, इक्वल लोज बनाए यहाँ पे। तो ये रिटेलर्स की थिंकिंग के साथ ट्रेड लिया करो। मतलब जो रिटेलर्स को जब ये बाहर निकालता है ना निफ्टी, और तो तब अच्छा ले ये रहा ट्रैप करके जाता है, तब लिया करो 1 मिनट है, में। शॉर्ट कॉल। हाँ, और ये टारगेट, अब क्योंकि ये इधर से इसने ट्रैप किया है, तो नेक्स्ट टारगेट तक जाएगा ही, ये दिख रहा है हमें। ठीक है। और जब ये इसने एएमडी कर दिया, एएमडी कर दिया ना, तो ये फिर जाने ही वाला है ऊपर, ये याद रखना। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके आया है, और ये डिस्काउंट एरिया था जी निफ्टी सर। का। अगर तुम पूरा चार्ट देखोगे ना, तो ये डिस्काउंटेड एरिया था ये। जी ये सर। डेली डेली का चार्ट अगर तुम देखोगे जी तो सर। ये ये यहाँ पे अ, अ, ये वाला कैंडल, ये बेसिकली इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके गया था, मतलब इस वाले कैंडल की 75 मिनट्स में तो दिखेगा। और तो ये वाला जो जोन था ना, ये बेसिकली यहाँ से क्यों बाइंग आ रही है, ये वाले एरिया से बाइंग आ रही है। ठीक है, पहले भी यहाँ से बाइंग आई। ये जो कैंडल जहाँ से एक फास्ट इम्पैक्ट आता है, मतलब, तो ये डेली में अगर क्लियर भी हो रहा तो 75 मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जोन बना हुआ था, ये ऑर्डर ब्लॉक वाला, ये जोन था ये। ठीक है, ये तो तुम जितने ध्यान से करोगे उतना पैसा बनेगा आराम से, अगर तुम सही ट्रेड पकड़ोगे ना। प्रॉब्लम वो नहीं है तुम 10 ट्रेड लो इधर उधर छोटे मोटे, वो उससे पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है बिल्कुल एकदम अच्छे ट्रेड से,
और कन्विक्शन के साथ। क्योंकि उसमें एनर्जी ड्रेन होती है जब तुम बार बार ट्रेड लोगे ना, और छोटे मोटे ट्रेड लोगे, तो तुम्हारा माइंड भी उधर जाएगा, एनर्जी भी ड्रेन करेगा तुम्हारी। इससे बेटर अपने ना जोन पे और कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लिया करो। चाहे 2 या 3 ट्रेड लो, बट कंफर्मेशन वाले ट्रेड लो। अभी क्या है कि अभी तुमने अपना टेक्निक ठीक कर ली ना, तो तुम्हें बड़े लॉट्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अभी तुमने टेक्निक खराब कर ली तो बड़े लॉट्स नहीं ले पाओगे कभी, जी सर। उसमें तुम्हें डर लगेगा। तो ये चीज है। तो इसलिए ना अभी टेक्निक रिफाइन पे काम करो, अपने छोटे लॉट्स भी कर रहे हो तो। ठीक है। तो देखो ये जो जहां से एकदम लिक्विडिटी स्वीप करके एक स्ट्रॉन्ग रन आ जाए ना नॉन स्टॉप, और वो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन वाला जोन होता है। ठीक है। और डिस्काउंटेड एरिया था। ठीक है, कोई प्रीमियम जोन तो था नहीं, और साथ में बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा था। तो मल्टीपल इसमें मल्टीपल वो थे हमारे पास कंफर्मेशन, तो एक कंफर्मेशन नहीं था। बैंक निफ्टी कोई और चार्ट लगा दिए मैंने। बैंक निफ्टी, हाँ, बैंक बैंक निफ्टी भी कंफर्मेशन दे रहा था बेसिकली। बैंक निफ्टी का ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था यहाँ। ठीक है, तो ऑर्डर ब्लॉक था ये। तो यहाँ पे शॉर्ट वॉट का ट्रेड ही नहीं था, बस वो सुबह का था, मॉर्निंग का। वो लिया अपना, शांति से बैठ गए। ये रिस्की जोन होते हैं शॉर्ट वॉट करने के लिए। शॉर्ट करो यहाँ जितने मर्जी करो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक वाला एरिया था। पता कैसे चला? पता ऐसे चला, इसने देखो 15 मिनट्स में यहाँ से ये लिक्विडिटी स्वीप किया, इसने रिवर्सल दे दिया था इस जोन से। यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया था 12:15 पे। ठीक है। और निफ्टी क्या कर रहा था 12:15 को? निफ्टी 12:15, ये भी इसमें भी कंफर्मेशन था, वही सेम था। तो नेचुरल गैस बैंक निफ्टी 12:15, सी आई एस डी तो इसने 15 मिनट्स के अकॉर्डिंग यहाँ किया है। यहाँ पे क्लीन है सी आई एस डी। ठीक है। और 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग, 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग इसने पहले ही कर दिया था। ये था AMD वाला स्ट्रक्चर था ये। इसने जब ये रीगेन किया था तो यहाँ से कंफर्मेशन आ गया था। ये लो तोड़ा था इसने, इसी को रीगेन कर लिया था। 12:10 पे इसका कंफर्मेशन था, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जा रहा है। तो फिर शॉर्ट का ट्रेड नहीं था। एक बार जब डिस्काउंटेड एरिया से ऑर्डर पेयरिंग हो गई ना, और लिक्विडिटी स्वीप करके ये इतने सॉलिड कैंडल बना रहे, तो फिर जब तक तुम्हारा ट्रेंड नहीं बनता शॉर्ट का ट्राई मत करो। जी तभी सर। मैं बोल रहा था कि शॉर्ट का ट्रेड नहीं है ये। शॉर्ट का है ही नहीं, मूविंग एवरेज के ऊपर है 5 मिनट में। शॉर्ट का ट्रेड ही नहीं है। उल्टा ये ट्रेड था तो तुम्हारे आराम से 10 क्या 12,000 से भी ऊपर बन जाते ये। जी तो सर। और हमें क्या वेट करना था? FPG से है, ये रहा FPG। जब ये पहली बार ये लिक्विडिटी स्वीप करता है ना, एक जब रेंज बनता है तो हमेशा एक एक बहुत बार ऐसा होता है, ये पहला कैंडल बनता है, ये बना, तो ये लिक्विडिटी स्वीप वाला पहला कैंडल बनता है। ठीक है। ब्रेकआउट जब हो जाए तब कभी मत लेना, ऐसे ट्रैप हो जाओगे वरना। इसका तरीका पता है क्या है? इसका तरीका मैंने बताया हुआ है तुम्हें। इसमें तुम्हें रेंज पहले ब्रेक होने दो, रेंज को मार्क करो, ये रेंज है। तो
ठीक है, 1 मिनट के चार्ट में जाओ, रेंज को ब्रेक होने दो, ब्रेक हो गया। ठीक है, वापस या तो ये यहाँ से एफईजी या ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगा, नहीं जा रहा तो फिर वेट करो दोबारा से। ठीक है, तो इसने क्या किया है, इसने इन सबको ट्रैप किया, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं है, तो यहाँ शॉर्ट शॉर्ट नहीं करना, अगर मूविंग एवरेज के अगेंस्ट जा रहा है तो शॉर्ट मत करना यहाँ पे, क्योंकि ये कहीं से भी घूम सकता है। तो इसने क्या किया, इन लोगों को ट्रैप किया, ये एक यहाँ से सपोर्ट लिया इसने। ठीक है, ये 1 मिनट में तो हमें ऐसा दिख रहा है, बट 5 मिनट में ये इसने लिक्विडिटी स्वीप किया, ये कैंडल बनने दो। तो ये कैंडल जब दोबारा से कंफर्मेशन आएगा ना, तो फिर तुम्हारा ट्रेड बनेगा। तो यहाँ पे 1 मिनट में, हाँ 1 मिनट में ना, फिर इसने एएमडी कर दिया, 1 मिनट में इसने एएमडी कर दिया, और ये लो था, इसको रीगेन कर लिया। अब एएमडी के केस में चाहे तो तुम एकदम से भी ले सकते हो, क्योंकि ये वी शेप होता है, तो ये वी शेप में ही फास्ट जाता है काफी, तो तुम ले सकते हो। मतलब अगर ये स्ट्रेट गिरा है और स्ट्रेट ऊपर एएमडी करके जा रहा है ना, तो तुम चाहे तो पहले कैंडल के बाद भी ले सकते हो, क्योंकि ये इसको ऊपर ही जाना है। एक बार 5 मिनट में कंफर्म हो गया ना, ये स्टॉप लॉस हंट कर रहा है, तो ऊपर जाना है इसे, ऊपर जाना है, नेक्स्ट टारगेट देखो और वहां तक का ट्रेड ले लो, बस दैट्स इट। इसके बाद हमें नेक्स्ट टारगेट ये दिख रहा है, ये वाला जोन। ठीक है, तो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये याद रखो, डाउन क्लोज कैंडल हमेशा वो अप क्लोज कैंडल इसके लिए रेजिस्टेंस होते हैं, और ये डाउन क्लोज कैंडल जब ऊपर जाता है तो सपोर्ट होता है। ये मार्केट, ये हमेशा ट्रेड करते हुए याद रखा करो, अब कौन सा मॉडल चल रहा है, बाय मॉडल बन गया था ये। ठीक है, तो इसको, और वैसे भी 200 ये तोड़ना है ना, तो ये तो बहुत पावर लिक्विडिटी, चाहिएगा। हाँ लिक्विडिटी इनके स्टॉप लॉस हट करके ही जाएगा। अब इसने नीचे गया, इनके स्टॉप लॉस हिट किए, इन सबके स्टॉप लॉस यहीं पड़े हुए थे, ये कैंडल बता रहा है स्टॉप लॉस हिट होते ही तुम्हारे ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रहा है, ले लो ट्रेड, आराम से देगा टारगेट, बस एग्जिट हो जाओ टारगेट पे। अननेसेसरी ट्रेड करने से एक तो ब्रोकरेज ज्यादा लगती है, दूसरा जब तुम 10 लॉट लोगे या 20 या आगे लॉट लोगे, तो तुम ऐसे ये ट्रेड में ना तुम्हें हैबिट पड़ जाएगी, तुम ले नहीं पाओगे। पैसा ना यहाँ बनता है, इनमें बनता है क्लीन ट्रेड्स में, जिसमें तुम्हें पता है कि तुम्हारा लॉस नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके सर। हाँ, तो वो वहाँ बनता है, और एफईजी से जा रहा है। देखो इसमें दो दो चीजें हैं, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए मूव करने के लिए, एक तो इनके स्टॉप लॉस से लिक्विडिटी ली इसने, दूसरा एफईजी से लिक्विडिटी ली, ये इम्बैलेंस था। ठीक है, तो दो लिक्विडिटीज हो गई। अब इसमें कितना पैसा बना, इसमें 25,700। आज तो प्रीमियम्स अच्छे चल रहे थे, जी सर। आज मंडे है ना। ठीक है, मैंने से स्लो रहता है। आज तुमने विक्स देखा था? नहीं, मैंने आज लिख नहीं लिखा था। ओके, अभी देख लेता विक्स हूँ। वैसे इम्प्रूव होने लग गया था। कुछ अब इम्प्रूव देखो, होने लग गया सर, 11.35 है, 12 तक टच करके लगभग 12 से नीचे वापस आ गया हाँ थोड़ा तभी सा। ये मोमेंटम वगैरह चल रहा है अब थोड़ा, पहले तो वो 9 से नीचे चला गया, 9 के आसपास। तो देखो ये कैंडल एंड पे तुम्हारा यहाँ पे ट्रेड कहीं बनता, और ये था 105, 105, 106, और 151 तक गया। सोचो 30-40 पॉइंट बनते तुम्हारे आराम से, और इसमें कितने बने होंगे तुम्हारे, कुछ भी नहीं बना होगा, ऊपर से लॉस होगा लॉस तो। लॉस हुआ है सर इसमें इसका। तो तुम उल्टा उल्टा ट्रेड ले ही क्यों रहे नहीं हो सर, फिर? एक्चुअली उल्टा का रीजन है सर, एक बात मैं आपको बोल सकता हूँ। 1 मिनट में आप देखोगे ना तो बहुत हाँ वो भाई, था। 1 मिनट से ये काम ही नहीं करना। ये मैंने वापस से गलती कर दी सर, पर जब तक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम कंफर्म नहीं कर रहा, तो हम क्यों काम करें उसमें 1 मिनट में? 1 मिनट से थोड़ी ना होगा, वो तो 1 मिनट तब लेते हैं जब ट्रेंड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में हो, तब 1 मिनट में
ये तो रिवर्सल का ट्रेड बनेगा तो 1 मिनट में हम क्यों लेंगे, इसमें तो प्रॉपर कंफर्मेशन आएगा तब हम लेंगे। तो ये है। अब ये 40 पॉइंट तुम्हें मिलते हैं ना तो तुम्हारा हो जाता 12,000। जी सर, 40 40 इंटू वन और मैंने थर्टी मना भी किया था कि 5 शॉर्टकट, लोग। हाँ शॉर्टकट ट्रेड नहीं बन रहा। वो तुमने अपने माइंड में डाल लिया शॉर्ट करना है तो कोई बात नहीं तुम। सर, होता है सर। देखो, फिर भी 7 साढ़े 7 हजार अच्छे बन गए सर, मुझे उस चीज का सात कोई साढ़े दुख नहीं। सात हजार में किसमें बनाया तुमने निफ्टी शॉर्ट, ना, ये यहाँ निफ्टी। पे शॉर्ट वगैरह में? यस सर। शॉर्ट अच्छा में और लॉन्ग, थोड़ा एक लॉन्ग में। अच्छा एक लॉन्ग भी किया था। हाँ। 9,000 पहुंच गए थे ना? 8,900 समथिंग पहुंच, 9,300 समथिंग पहुंच गया था। ओके ओके ओके। हाँ मतलब वही है, प्रॉफिट में से लॉस गया और तुम्हारा वो मिस्टेक नो रिवाइज हो प्रॉब्लम गई। सर। अभी अगर जैन में कंप्लीट हो जाए तो भी बहुत बढ़िया है सर मेरे लिए। गुड इनफ हम्म। सर। हाँ लोगों को तो 20 साल लग जाते हैं तो सही है। और फ्राइडे को भी लॉस तो नहीं प्रॉफिट किया था, था? नहीं प्रॉफिट था। थर्सडे को भी अच्छा प्रॉफिट था। जी सर, थर्सडे को प्रॉफिट 7-8,000 था। हाँ एक दिन तुमने गलती से लॉस किया था, बाकी तो प्रॉफिट था। जी सर। तो हाँ वैसे तो ओवरऑल तुम सही कर रहे हो, छोटे मोटे मिस्टेक को मिटिगेट करना है तो ये चीज ध्यान रखो बस। नहीं और यहाँ पे बहुत ज्यादा एग्रेसिवली हमें शॉर्ट नहीं करना होता, बस अपना टारगेट नहीं आके निकल गए। नहीं सर, मैं अगली बार गलती का ध्यान रखूंगा। इसको तो तुम डेटाबेस वगैरह में लिख लिया करो अपने। नहीं, आपने जो फोटो की है मैं उसका प्रिंट आउट करवा के लेके आया हूँ सर। डेटाबेस कैसे बनाते हैं? वो ऐसे बनाते हैं मतलब हाँ, कि फोटोज निफ्टी को है। मैंने गूगल स्लाइड्स में फोटोज डालना चालू रखा है। देखो एक दिन में एक वो बनता है हमारा, मार्केट मतलब वो देता है। तो अगर हम पर डे का 15 मिनट लगा के इसको मार्क कर लेंगे ना, इसको फिर ऐड करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर इकट्ठा करेंगे ना तो होगा नहीं। मतलब मैं तो समझा नहीं सर आपकी बात। जैसे ये ट्रेड बना था ना, तो जो तुम्हें मिस्टेक लगी वो तुमने मार्क करके यहाँ पे मार्क किया, एरो बनाया, यहाँ लिख लिया, यहाँ लिख लिया कैसे ट्रेड बनेगा क्या था, इसके थोड़े डिटेल्स लिख लिए। तो अब वो तुम्हारा ना डेटाबेस बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे इसमें डाल दिया तुमने रिवर्सल ट्रेड, ये रिवर्सल ट्रेड है बेसिकली। जी सर, ये दो रिवर्सल को मैंने बाद में ये भी देखा था कि भाई एसएमटी डाइवर्जन बना कैसे है। तो ये 5 मिनट में तो दिख नहीं रहा था। मुझे फिर मैंने 1 मिनट में देखा तो मुझे ये समझ में आ गया। निफ्टी लोअर लो बना रहा है और बैंक निफ्टी इक्वल लो बना के ऊपर जा रहा है। हम्म निफ्टी, अच्छा हाँ। लोअर लो बना रहा है और बैंक निफ्टी इक्वल लो बना के जा रहा है। सही है। तो ये तो हो गया ये सब। अ, और देखो हमेशा जब ट्रेड लेते हो ना तो बाय और सेल मॉडल जरूर देखा करो। सेल मॉडल कब कैसे बनेगा ये? ऑर्डर पेयरिंग के बाद रिवर्सल लेगा। जब तक तुम्हारा टारगेट नहीं आ रहा ना बड़े टाइम फ्रेम में तो तुम रिवर्सल का ट्रेड लो ही मत, शॉर्ट का। बस लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज देखो, ट्रैप होने के बाद लॉन्ग करो, ट्रैप होने के बाद। ठीक है। ये भी जो ट्रेड बना था ये भी देखो, इनसाइड बार, इनसाइड बार। थर्ड फ्लोर। हाँ और मैंने तुम्हें बोला भी है, एक ये क्लास में लिखवाया भी था सारी चीजें कि यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा और ये लिक्विडिटी भी डबल स्वीप। बॉटम है सर? ये है तो डबल बॉटम, ये पहला बॉटम, ये तो इनसाइड बार है, ये कोई बॉटम नहीं है। ओके। ये पुल बैक ये है 1, ये 2 है। ओके। ये तो इनसाइड बार है ना, ये ये तो सर। रेंज है। पुल बैक तो ये है, ये दोनों। यहाँ पे ये 2 बार ये लिक्विडिटी स्वीप किया इसका फिर इसका, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच करते हुए गए। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। 5 मिनट में क्या है ना कि 5 मिनट में तुम्हें स्ट्रक्चर क्लीन दिख जाता है
मान लो तुम स्ट्रेट पे भागने लगे, स्ट्रेट पे तुम लेने लगे कि नहीं नहीं ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ये ट्रेड तुम्हारा नहीं बनेगा। हमेशा जब भी इसमें होगा ना, तो ऊपर से जब जा रहा है, पुल बैक के बाद जब जाएगा ना, तब बनेगा हमेशा ट्रेड। ये याद रखना, वरना तुम इसमें भी ट्रैप हो जाओगे। या फिर अगर तुम इसको डायरेक्ट लेते हो तो तुम यहाँ अपने स्टॉप लॉस तक रहोगे, या फिर इसको तुम हाफ क्वांटिटी पहले ले लो अगर तुम्हें नहीं कंट्रोल हो रहा, और वेट करो, स्टॉप लॉस तक वेट करो, फिर हाफ क्वांटिटी फिर डालो अगर ये दोबारा जा रहा है तो ऐसे केस में तुम्हारा ट्रेड मिस नहीं होगा अगर तुम्हें लगता है कि ये यहीं से निकल जाएगा। लेकिन ये निकलेगा नहीं यहाँ से, ये हमेशा ना ये ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करके फिर जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लेना है तो तुम ले सकते हो। नहीं नहीं सर, ये ढालता ही नहीं, और मैं अगली बार सी डी कैटेगरी नहीं लूंगा सर। ये जो रिवर्सल के मूविंग एवरेज अपना ये है हाँ 5 मिनट में, मैं ये अगली बार ये ध्यान रखूंगा। और दूसरी बात सर, मुझे एक वो बताना है आपको कि भाई कि 5 मिनट में एफडीजी से वापस कैसे लेते हैं। 5 मिनट में अगर एफपीजी पांच से मिनट में एफडीजी बना है कहीं, और उसमें से कैसे लेते हैं, आज की मार्केट में मत दिखाना सर। देखो, पहले तो ना ये देखो मिटिगेशन ब्लॉक कहाँ बना है। अगर कहीं बना है तो वो हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, ये बना हुआ। ये क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था, मिटिगेट कर दिए इसे। बाय सेल मॉडल समझ में आ रहा है, यहाँ से बाय मॉडल स्टार्ट हो गया। जी सर। ठीक है, ये लिक्विड, ये यहाँ से स्टॉप लॉस हंट, ये स्टॉप लॉस हंट। ठीक है, स्टॉप लॉस हंट करके मतलब ऑर्डर पेयरिंग हो गया, स्टार्ट हो गया। ये पहला ये कंसोलिडेशन है, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर जाके। रिवर्सल कैसे लेता है मैंने बताया हुआ है, कंसोलिडेशन को या तो एएमडी बनाएगा। ठीक है, तो इसने एएमडी बनाया और रिवर्सल ले लिया। अ, उसके बाद तुम्हें ये वाला जोन दिख रहा है, ऑर्डर यस सर। ब्लॉक। यस सर। ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर बन गया, मिटिगेट हो गया ये जोन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इक्वल हाइज भी था तो मिटिगेट करके मूविंग एवरेज ऊपर है, शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं है। लिक्विडिटी लेके गया है डिस्काउंट एरिया से, कोई शॉर्ट वॉट नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इसको इसने मिटिगेट किया। ठीक है, मिटिगेशन जोन बन गया अभी ये, तो ये मिटिगेशन जोन बन गया, मतलब मिटिगेशन ब्लॉक बन गया ये। अ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक था, ब्रेक हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। यहाँ कोई नया पीडी एरे बना, ये बना, ये क्या बना है, ऑर्डर ब्लॉक बन गया, पिवट न्यू। जी सर। ठीक है, पहला तो हमारा रहता है मिटिगेशन ब्लॉक इंपॉर्टेंट। तो मिटिगेशन ब्लॉक में कोई नया पीडी एरे बन जाए, वहां से रिवर्सल ले, तो वहां पे हमारी एंट्री होगी। अब इस केस में अगर एंट्री चाहिए तो इस केस में तुम 1 मिनट में ले सकते हो और इतना टारगेट ले सकते हो। हमेशा जब भी तुम आईआरएल से ईआरएल की तरफ एंट्री लोगे ना, तो तुम्हारी एंट्री कभी खराब नहीं जाएगी। जी सर। उसमें चाहे तुम सेफ साइड टच करते ही अपना हाफ क्वांटिटी चाहे निकाल दो, लेकिन तुम्हारे पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब अगर तुम यहाँ पे लोगे तो ऑलरेडी तुम्हें ये 4-5 कैंडल तुम पीछे रहोगे, लॉस होने का खतरा है। मतलब ये यहाँ से अगर गया तो ठीक है, लेकिन अगर तुम इधर जब ये इसने जब हमारा ये ट्रेड बना 5 मिनट्स में, ऑर्डर ब्लॉक है ये, ऑर्डर ब्लॉक अगर तुमने मार्क कर रखा है, ठीक है, और तुम ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहे हो और तुम्हें पता है ये मिटिगेशन जोन है, तो यहाँ पे अगर तुम ये सीआईएसडी बनने के बाद ट्रेड ले रहे हो इधर, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से ही इतना तो प्रॉफिट है ही। जी सर। ठीक है, और इसको तुम ट्रेड कैसे करोगे, ट्रेड करने का तरीका ये है, इसमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने होने पहले होने दो इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे पुल बैक हुआ, यहाँ से तो जब तुम ट्रेड ले रहे हो ना, तो ये तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, मतलब ये तो यहाँ से दोबारा इसने नीचे का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रखा है 1 मिनट में। तो पहले इसको मिटिगेट करने दो ना इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ और यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इधर हो गया था इस वाले एरिया में, मतलब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया था। तो इधर भी इसने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, इसको मिटिगेट किया, वापस आया ये, ठीक है, वापस आके इधर तो कोई ट्रेड बनेगा नहीं, अभी नीचे है, ठीक है, तो इधर से ट्रेड बना है ये दोबारा इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इसी वाले जोन से। तो यहाँ पे सीआईएसडी होने के बाद यहाँ चाहे इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। यार है तुम्हें समझ? जी यहाँ सर। ये जब ये ऊपर गया ना तो तुम 1 मिनट में देख रहे हो सपोज, और तुमने सपोज यहाँ से अगर चलो तुमने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले भी लिया तो यहाँ पे निकल जाओ फिर इस वाले एरिया में, क्योंकि जी सर, पहले ये, वो मिस्टेक करेगा। हाँ क्योंकि ये वाला जो जोन दिख रहा है ना ये ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने ये यहाँ पे ना ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया है, तो ऑर्डर ब्लॉक है पहले, तो फिर इसको ना मिटिगेट करेगा, इसको करने दो मिटिगेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम्हें लेना ही है, मान लो तुम बाय चांस ले भी लेते हो, और ये हमेशा ना आईआरएल से लेना, यहाँ पे मत लेना इसको, जब ये वापस आ रहा है ना पुल बैक करके और ये रिवर्सल दे रहा है तभी ले लेना इसे, और यहाँ तक का टारगेट, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक तक का, और नहीं लेना हो तो छोड़ देना ये, फिर इसको पहले मिटिगेट करने देना। मिटिगेट किया तो एक तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, जी सर। ठीक है, रेड वाली कैंडल, ग्रीन वाली कैंडल, रेड वाली कैंडल है सर। हाँ रेड वाली कैंडल, हाँ। तो ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, यहाँ पे आया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना मूविंग एवरेज का स्लोप चेंज हो गया है, दिख रहा है, जी डाउनवर्ड्स सर। है ये यहाँ पे, जी सर। और यहाँ पे ना जब ये आया है तो इसने फिर दोबारा से ये जो लो है ये तोड़ दिया है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है इसने दोबारा, दिख रहा है, जी सर। तो ये इसको दोबारा फिर मिटिगेट करेगा, इसको इसने मिटिगेट किया, और यहाँ पे ना शॉर्ट का ट्रेड मत लेना क्योंकि तुम्हारा व्यू शॉर्ट का नहीं है यहाँ पे। 5 मिनट में सर समझ गया अब तो सर। हाँ कहीं तो वो 1 मिनट में तुम्हें शॉर्ट दिख रहा हो तुम शॉर्ट लेने लग जाओ यहाँ से, क्योंकि ये दिख रहा है शॉर्ट कि 1 मिनट में शॉर्ट बन रहा है, ले लो, जी सर। ठीक है, लेकिन बिगर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना है हमें। जब इंटरमीडिएट और 1 मिनट दोनों साथ साथ होते हैं ना तब अच्छा ट्रेड बनता है, तो इंटरमीडिएट ऊपर दिखा रहा है 1 मिनट शॉर्ट दिखा रहा है तो ट्रेड नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसने यहाँ पे नीचे शॉर्ट किया, सीआईएसडी ये बना, ये लास्ट रेड कैंडल्स थे इसके ऊपर चला गया, सीआईएसडी बन गया, ये जैसे इसका हाई तोड़ा इस कैंडल ने, लास्ट डाउन कैंडल्स ये थे, ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने, इसके ऊपर सीआईएसडी हो गया, जी सर। नहीं हुआ, तो सीआईएसडी अगर रेड वाली कैंडल के ऊपर क्लोज हो गया तो हो गया सर। हो गया ना, जी सर। तुम्हारा व्यू यहाँ से अप का था, ये सारे मिटिगेट विटिगेट हो गए, जी सर। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा भी डबल बॉटम बनता है तुमने देखा ही है ऑर्डर जी ब्लॉक सर। से, तो यहाँ से तुम ट्रेड ले लो, यहाँ तक का टारगेट रख लो, जब डबल बॉटम बना के जाएगा ये तो तोड़ ही देगा ये, जहाँ से जी पहले सर। मिटिगेट कर चुका है, जी सर, डब्ल्यू यहाँ का तक का नेकलाइन टारगेट नीचे। ले लो। हाँ, अब इतने में ही क्या है कि ये 700 से अराउंड 744 गया था, तो आज तो प्रीमियम्स भी अच्छे होते हैं, तो जी ये सर। काफी पॉइंट्स गए होंगे ये, मतलब 20 तो 20 से ज्यादा ही गए होंगे ये, जी सर। क्योंकि प्रीमियम्स आज बहुत तेज भागते हैं और जी कल सर। तो और भी तेज भागेंगे। तो ये ना इसलिए 1 मिनट में ध्यान रखना होता है, 1 मिनट में अगर तुम ट्रेड भी ले रहे हो ना, एक तो गलती ये हो रही है कि तुम यहाँ जाके ले रहे हो, वो गलत है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे जाके ले रहे हो 1 मिनट के, जो तुमने पिछली क्लास में मिस्टेक्स की थी, फिर वो पिछले ट्रेड्स में, फिर यहाँ पे जो है ये नए नए ऑर्डर ब्लॉक वगैरह फॉर्म होते हैं ये 1 मिनट में, ये बेसिकली रेंज बना रहा है, यही रेंज थी ये 5 मिनट्स में, तो रेंज में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जाएगा तुम्हारे डायरेक्शन में ही, तो इसका थंब रूल ये है या इसको नीचे से लो, क्योंकि जाएगा तुम्हारे डायरेक्शन में ही, नीचे से लो, पहले ही निकल जाओ यहाँ पे, अगर यहाँ से रिवर्सल भी देगा तुम पहले ही से
और रिवर्सल देने लगा, एग्जिट कर लो, तुम क्यों लॉस लोगे उसमें। जी सर। ठीक है, पहले ही प्रॉफिट बना के रखो अपना उसमें। जब हमें पता है कि उसे जाना ऊपर ये है, ये ट्रैप कर रहा है, तो तुम नीचे से ही ले लो ना उसको, जब वो नीचे से जा रहा है तो। और इधर से अगर तुम्हें छोटे ट्रेड्स लेने की आदत है, तो यहाँ से तुम्हारा एक प्रॉफिट यहाँ बन जाएगा 10-20 पॉइंट, 10-20 पॉइंट इधर बन जाएंगे, 40 पॉइंट तो इधर ही आ गए। तो डायरेक्शन में लेने का फायदा होता है। ओके सर। डायरेक्शन में क्या होता है ना, वो तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन अगर तुमने जैसे शॉर्ट किया तो देखो, एक बड़ा कैंडल और तुम आउट, इतने में ही 2-3 हजार का लॉस, तीन जी चार सर। हजार का। जी सर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, बिगर टाइम फ्रेम कैसे गया है। और ये चीज मैटर करती है कि कैसे गया है। अगर स्टॉप लॉस हंट करके गया है, अच्छे कैंडल्स बना के गया है, तो ये इंस्टीट्यूशन बाइंग है ये। जी सर, विद ये एवरी। नॉर्म हाँ, ये नॉर्मल रिटेलर बाइंग नहीं है। रिटे रिटेलर तो यहाँ पे भी बाय कर रहा है, उसने यहाँ क्यों नहीं उठा दिया प्राइस, क्योंकि उसके बस की नहीं है, जी वो नहीं सर। उठा सकता। ये इंस्टीट्यूशन बाइंग है, वो हमेशा स्टॉप लॉस हंट करके ही लेके जाते हैं। इन लोगों को बाहर निकाला है, डिस्काउंटेड एरिया है, और देखो फास्ट लेके जाते हैं वो, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट हुआ है तो फास्ट जाएंगे। जी सर, मार्केट में लिक्विडिटी आती है। हाँ, तो रिटेलर्स वही है ना, वो पागल बनते रहते हैं, कभी यहाँ शॉर्ट कर रहे हैं, फिर बुक नहीं कर रहे, ऊपर जा रहा है, फिर वो दो कैंडल बने वो डर जाते हैं, निकल जाते हैं। क्योंकि ऑप्शन में तो तुम्हें पता है, दो कैंडल में भी 4-5 हजार का नुकसान होने लग जाता है। जी सर। तो मतलब छोटे, और एक्सपायरी वाले दिन तो छोटे छोटे कैंडल्स में ही नुकसान होता है बहुत बड़ा। जी सर। तो तो ये है। तो इस वजह से ना थोड़ा देख के क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। मार्केट मेकर बाय मॉडल है, सेल मॉडल है, बिगर टाइम फ्रेम में प्रीमियम जोन पे है, डिस्काउंट एरिया पे है। अगर तुम्हारा डिस्काउंट एरिया से जा रहा है तो तुम्हारी हाई प्रोबेबिलिटी ऊपर की बनेगी, क्योंकि अगर उसने रिवर्सल ले लिया है ये। लेकिन कहीं पे भी ना मिड में नहीं बनेगा ये कहीं पे भी। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इसको यहीं से देना स्टार्ट कर दिया, मतलब यहाँ बीच में से दे सकता है। अगर मान लो मार्केट इसको अच्छे से ब्रेक करे फिर वापस आए, तो ये इंटरनल रेंज हो सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये इक्वल लोज वगैरह के नीचे जाके ही लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर इसमें एक चीज और दिख रही है, इसमें इन लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए हैं इसने, इन सब के जितने भी है ना, इस कैंडल जो जब क्लोज हुआ था, ये गया, ये वाला गए, तो ये कैंडल ने स्टॉप लॉस उड़ाए हैं। वापस क्या कर रहा है, इसी रेंज को रिकैप्चर कर लिया। बड़े टाइम फ्रेम में एएमडी है ये फर्स्ट कैंडल है, कल सेकंड कैंडल बनेगा ऊपर का, वो थर्ड कैंडल बनेगा, ये सेकंड कैंडल है, जी सर। थर्ड कैंडल बनेगा, यहाँ तक का टारगेट रहेगा एटलीस्ट, यहाँ तक का। सर न्यूज़ आई है सर, कौन सी न्यूज आ गई। यूएस नेट गैस लेटेस्ट अपडेट। वो तो रेंज में ही चल रहा है। हाँ, रेंज पे जगह पर वो अभी जस्ट पिंक कलर का वो डॉट आया था दूसरे स्क्रीन पे, तो देख रहा था तो बोला। अरे वो ऐसे ही है, मुझे प्राइस रिबाउंड ऑन मंडे। पीएफटी प्राइस राइज टुवर्ड 7 वीक हाई। ऐसे ही वो न्यूज लेट वेट डालते रहते। अभी जैसे ये स्टॉप लॉस हंट करके जा रहे हैं ना, ये इक्वल हाइस बने हुए हैं। कल का तो वैसे ये टारगेट ये रहेगा, अभी तो कल हमारा व्यू अपसाइड का ही रहेगा। कल इसके अंदर आएगा कहीं, और फिर यहाँ तक का टारगेट रहेगा। नीचे जाना कल मुश्किल है लिक्विडिटी स्वीप। कि हाँ, कि नीचे चला जाए ये, तो ये मुश्किल है नीचे जाना। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, जी सर। चलो। और सर ये मुझे तो 5 मिनट में एफबीजी वाला एक सिस्टम समझाइए सर प्लीज। 5 मिनट में एफपीजी। 5 मिनट में एफबीजी आते तो कैसे लेते हैं सर? मैं कल बहुत आपकी क्लास के बाद भी मैंने प्रैक्टिस की ना सर, और घर पे जाके भी टैबलेट पे भी प्रैक्टिस की, तो सर मैंने ये रूल गड़बड़ मार दिए, इसलिए अपने ब्रेन में। एक बार आप और बताओगे तो मुझे क्लियर हो जाएगा सर।
कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं 5 मिनट में कहीं कहीं भी FPG। एफबीजी पे ट्रेड ले लीजिए सर 5 मिनट में। ये क्यों डेट क्यों लगा रहा हूँ, सीधा ही कट कर देता हूँ। हम्म। ये तो ऑर्डर पेयरिंग करके नीचे जा रहा है, चलो एनीवेज डेली टाइम फ्रेम लगाते हैं। डेली सर इतना ड्राइंग की जरूरत ही नहीं, कोई भी एक बताओगे भाषिक बार रिप्ले लगा के करोगे तो भी हो जाएगा। इतना करने की जरूरत ही नहीं सर। हाँ, लेकिन मेरे को व्यू तो पता होना चाहिए, मेरे को डाउन का लेना है, आपका लेना है ट्रेड। तो जब तक व्यू नहीं पता होगा तो फिर कैसे चलेगा, प्रीमियम है डिस्काउंट है, कहाँ पे लेना है मुझे। सर एफबीजी तो एफबीजी जैसे एक्ट करेगा, चाहे वो ग्रीन वाला हो या रेड वाला हो। ग्रीन वाला ग्रीन बैंक वाला दिखाएगा, रेड वाला रेड नहीं, वो एफईजी, उसमें एफईजी पे नहीं लेना होता, अगर तुम्हारा ट्रेड अगर बिगर टाइम फ्रेम में नहीं है ना, तो उसमें नहीं लेना है। वो बहुत बार ट्रैप्स बनते हैं ऐसे, क्योंकि 5 मिनट का एफईजी वो वैलिड ही नहीं होता। अगर तुम्हारा ट्रेंड नहीं है ना, अगर उस डायरेक्शन में बिगर टाइम फ्रेम में, तो वो वैलिड नहीं होगा, फेल हो जाएगा वो ट्रेड, वो ब्रेक कर देगा वो। क्योंकि बहुत सारे तुमने ट्रैप्स देखे होंगे ऐसे, एफईजी को अब एफईजी को ब्रेक करता हुआ नीचे भी जाता है 5 मिनट्स में। जैसे मैं यहाँ पे कहीं दिखा दूं तुम्हें, अ, अब मान लो तुम्हारा ये यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 5 मिनट में। ठीक है, तो 5 मिनट में ये वाले जो एफईजी है इसने तो वर्क किया था, मतलब ये एफईजी ने वर्क किया था, नीचे गया था ये। ठीक है, तो ये एफईजी से ये रिटेस्ट आया और ये डाउन ट्रेंड में गया, बट कोई इतना बढ़िया वो ट्रेड नहीं गया था ये, अगर तुम यहाँ से देखोगे ना। तो इसलिए स्ट्रक्चर मैटर करता है, ये नहीं कि कहीं पे भी एफईजी से। हाँ, लेकिन तुम 1 मिनट में ट्रेड लोगे तो वर्क कर जाएगा ये, अगर तुम ओके। एकदम टारगेट तक लोगे तो। सीआरएल तक और सीआर। हाँ हाँ, लेकिन कंडीशंस मैटर करती हैं, क्या चल रहा है। ये ऐसे ही नहीं कि एफईजी बन गया और ले लिया। एफईजी बना है, लिया तुमने ट्रेड 1 मिनट में, 5 मिनट का एफईजी बना है, तो यहाँ से देखो ऐसा बनेगा ये ट्रेड। ठीक है, मेन है कि तुम इसमें ये 2 कैंडल का ही ट्रेड है, और तुम टारगेट पे नहीं निकले तो तुम गए। तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अब मैंने जैसे दबाया प्ले बटन, तो एफईजी मैंने मार्क किया हुआ है। ओके सर 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 5 मिनट में वापस लगाई ना एक बार चार्ट। बस 5 मिनट में। ठीक है, तो एफईजी मैंने मार्क किया हुआ है। यस सर, एफबीजी मार्क कर दिया, इसमें अपन ने एफबीजी मार्क किया अच्छे से। ये हम्म क्लियर कट अपना एफबीजी है। एफबीजी के बाद सर ये वापस एफबीजी के अंदर घुसा 5 मिनट के अंदर। हम्म, ओके, तो ये एफबीजी के अंदर घुसा, उसके बाद जैसे ही घुसेगा और जैसे ही निकलेगा अपन 1 मिनट पे आ जाएंगे। नहीं, एफईजी बना तो मैं पहले ही मार्क कर लेना है। एफबीजी बना, पहले ही मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। ये तुम्हें कैंडल का वेट ही नहीं करना है, ओके, मार्क कर दिया सर मैंने। मार्क करके रख लो। हम्म। ठीक है, अब बस इस जब तुम्हारे पास 2 स्क्रीन्स हैं, तुम जी फाइव सर। मिनट में भी देख रहे हो और 1 मिनट में भी देख रहे हो। जी सर। ठीक है, तो मान लो तुम 5 मिनट में भी देख रहे हो, 1 मिनट में देख रहे हो, हमने मार्क कर दिया, 5 मिनट हम्म। में तुम ऑलरेडी देख रहे हो। हम्म। ठीक है, बस ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें क्या चाहिए, ऊपर जाए एफएजी वाले एरिया में हमारे, वहां से रिजेक्शन ले। ठीक है, पहला टारगेट तुम्हारा हमेशा ये लो रहेगा। जी सर। ठीक है, तो एफएजी तक जाने दो अभी से। आया रिजेक्शन, इस जी कैंडल सर। पे रिजेक्शन होते ही, ये कैंडल क्लोज होते ही नेक्स्ट कैंडल पे तुम ट्रेड ले लोगे, ट्रेड ले लो टारगेट 1 मिनट के अंदर। जाएगा। हाँ,
टारगेट आ जाएगा, तुम्हें सेफ साइड निकलना है तो आधी निकालना क्वांटिटी निकाल दो। 80% निकालना है, 80% निकालो, 100% निकालना है, 100% निकालो। हाँ, अगर ट्रेड का डायरेक्शन तुम्हारे उसमें है ना, यहाँ पे तो डायरेक्शन नहीं है। हम्म। अगर तुम्हारा डायरेक्शन अच्छा है तब तो अच्छा जाएगा। लेकिन ये बिगर टाइम फ्रेम में जो ट्रेड था उस ये अगर तुम बिगर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखो ना, तो 15 मिनट्स में ये अभी भी अप ट्रेंड में है, 25 मिनट्स में अप अब ट्रेंड ट्रेंड। में है। ये ऐसा नहीं है कि 25 मिनट्स में नीचे है। इस वजह से तुम्हारा ट्रेड यहाँ पे बहुत छोटा अच्छा ही नहीं बनेगा। बनेगा। हाँ, और यहाँ पे हमें इधर भी एफईजी दिख रहा है। 25 मिनट के जोन में जाओगे ये एफईजी बना हुआ है। जी सर। 75 मिनट में जाओगे तो ये तो ऊपर ही एकदम टॉप पे, इस वजह से जी तुम्हारा सर। ट्रेड अच्छा नहीं बनेगा ये। इसलिए मैं वो ही बोल रहा था कि एफईजी सारे इक्वल नहीं होते। ओके सर। वो जोन वाइज काम करता है, मेरे को खाली एफबीजी का रूल समझना था। मुझे ऐसा था कि मैं यहाँ से कंप्लीट करके गया, मैं रात को घर पे ट्रेड कर रहा था, फिर मुझे ऐसा आने लग गया कि एफबीजी से एक बार नीचे जाएगा, फिर 1 मिनट में जाएगा, फिर उसके एफबीजी के अंदर जाएगा, फिर उसका नीचे जाएगा, एफबीजी बना, फिर एक बार अंदर 5 मिनट में फिर नीचे जाएगा, फिर 1 मिनट में भी वापस ऐसा करेगा। मुझे ये चीज थी, मुझे क्लियर हो गया सर। हाँ, अब क्लियर हो गया ना ये। हाँ, क्योंकि मैंने कल मैं कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैं सुबह में भी आपको बोला था तो मैं कॉल करूँ सर, मैं कॉल करूँ, हम्म, और कोई रीजन नहीं था सर कॉल का। तो ऐसे ट्रेड लेना है। अभी ओके एक दो सर। एग्जांपल और देख लेते हैं। जी सर। 5 मिनट का चार्ट, और हमें चाहिए एफईजी। आज ये तो आज के लग गया, दोबारा से कट करता हूँ, कहीं पे भी कट कर देता हूँ। स्टार्ट न्यू यहाँ पे कर दिया, इसको ड्राइंग्स को हटा दिया, 5 मिनट में आ गए। ठीक है, तो 5 मिनट में आ गए। अब देखो, अभी तो मार्केट क्या है कि 5 मिनट में तो हमें ये लग रहा है इक्वल लोज के पास है। बिल्कुल उसके पास लग रहा है। ठीक है, इक्वल लोज से तो ये लिक्विडिटी लेके जाता है। अभी 15 मिनट्स में क्या बना हुआ है, 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड में है, लेकिन 200 का स्लोप ऊपर है। ये यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है 15 मिनट्स का। 25 मिनट्स में अपने वही ऑर्डर ब्लॉक पे है, लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, और यहाँ से इसने ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो एक बार ट्रेंड पता चल जाएगा 75 मिनट्स में। इक्वल हो गया। अभी हाँ, अभी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं किया, लेकिन इसने आरबीआरडी बना दिया यहाँ पे। तो मोटा मोटा ये है कि यहाँ से हो सकता है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आरबीआरडी भी बना हुआ है। बट ये वाला एरिया भी है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम वेट करेंगे। हम यहाँ पे शॉर्ट का अगर हमें देखना होगा, तो शॉर्ट में हम ये देखेंगे एफईजी कहाँ बना है, और यहाँ पे तो ये वाला मिटिगेशन जोन है। तो ये वाला एफईजी ज्यादा काम करेगा ये वाला एरिया में, इस बीच वाले वाला। लेग के। हाँ, डिस्काउंटेड एरिया में है, और यहाँ पे ये इक्वल हाइस बने हुए हैं, तो मार्केट हो सकता है ये यहाँ तक जाए, एफईजी से रिजेक्शन ले। तो ये चाहे तो हम ये दोनों मार्क कर देंगे कि ये भी एक एफईजी है और ऊपर भी बना हुआ है। तो मैं पूरा ही यहाँ से यहाँ तक मार्क कर देता हूँ, एक ही बना देता हूँ इसे। अब ये हमारे पास ना जोन है। अब मैं चला जाऊंगा 1 मिनट में। अब मैं देखता हूँ, अगर मेरे को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, और मेरा मूविंग एवरेज का डायरेक्शन मेरे फेवर में होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसने गैप अप ही कर दिया, कोई नहीं, गैप अप कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि अब नया 5 मिनट में एफईजी कहाँ बना है। तो यहाँ पे भी ऊपर एफईजी था, ऊपर ही, फिर ये एकदम टॉप वाले डिस्काउंटेड एरिया में गया है एकदम, तो सॉरी प्रीमियम जोन में गया है। ठीक है, 1 मिनट। तो 1 मिनट में इसने रिजेक्शन दिया है, मतलब एफईजी से 5 मिनट के।
तो अब तो खैर ये मूवमेंट इतना फास्ट है, ये तो तुम ले ही नहीं पाते। या तो ये इनसाइड बार का एक ही कैंडल का ट्रेड बनता, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बनता ये तो। 30 सेकंड में भी मूविंग एवरेज अप में तो बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनता ये। तो अब दोबारा से 5 मिनट में हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे एफईजी बनेगा या नहीं। इसने इक्वल लो से लिक्विडिटी स्वीप किया, ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे एक एफईजी बना हुआ है 5 मिनट का, और वहां से ये रिजेक्शन ले रहा है। तो और 1 मिनट में ऐसा इसने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा, मूविंग एवरेज के ऊपर है। पहले इसको एक डायरेक्शन लेने कहीं लेगा ना, तब हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट या लॉन्ग जब जो भी बनेगा डायरेक्शन लेने के बाद बनेगा। अब इसने ना यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। 5 मिनट में आओ। 5 मिनट में आरबीआरडी बना रहा है, एफईजी नहीं बना है। हमें सिर्फ अभी एफईजी पे काम करना है, हम एफईजी देख रहे हैं। तो एफईजी नहीं बना, ना ही कोई पीडीआरए बना है। हाँ, ये आरबीआरडी बना हुआ है, ठीक है। तो अभी वैसे कोई ट्रेड नहीं बनेगा उसके अकॉर्डिंग। तो फिर दोबारा से चलते हैं, 5 मिनट का ही लगाते हैं। तो 5 मिनट में अभी भी कोई ट्रेड नहीं बना, कोई भी कुछ नहीं बना। अब इसने यहाँ पे एफपीजी बना दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी दे दिया, ये बना हुआ एफपीजी। ये एफपीजी बनते ही तुम्हें इसका ध्यान रखना है, मार्क करो या ना करो, ध्यान रखना है 1 मिनट में इस जोन पे आए। अगर बाय बन रहा है, मूविंग एवरेज अब हमारी साइड में है, यहाँ तक का ट्रेड बन जाएगा आराम से। पहला लिक्विडिटी स्वीप कैंडल, इसके ऊपर जैसी कैंडल क्लोज, इसके ऊपर जैसी कैंडल जाता है ले लो, वेटिंग मत करो। पहली कैंडल में ही कर दूं, मतलब ये नहीं देखते लेकिन पहली कैंडल क्लोज हो गई ना तुम्हारे फेवर ओके में, तब तब ले लो। एक ओके कैंडल का तो वेट करना पड़ेगा। ओके सर, रनिंग कैंडल में नहीं लेना, रनिंग कैंडल के बाद कंफर्मेशन के बाद लेना है। हाँ, क्लोज होने दो इसको। 5 मिनट में जाके एफपीजी मार करो, एफपीजी के बाद 1 मिनट पे आ जाओ, 1 मिनट से ट्रेड बना है तो ले लो। हाँ, लेकिन भी 5 मिनट और 1 मिनट तुम्हारे डायरेक्शन में होना चाहिए। टीएमएस रेंज फेवर में होनी चाहिए। हाँ, या 5 मिनट भी तुम्हारे सेम डायरेक्शन में है, और 1 मिनट भी। जी सर। ये नहीं कि दोनों उल्टे उल्टे जा रहे हो। सर एक बात और, टीएमएस फेवर में है, अपने 5 मिनट में एफबीजी मार के और 1 मिनट में जाके ले दिया, सर इसके सक्सेस रेट 80% 90% है, कितने है सर? यहाँ और तक यहाँ तक लोगे तो सक्सेस रेट 80 बीओएल 90 आएगा। बीओएल भी है, ब्रॉड लिक्विडिटी भी है सर, अब गैप है अपने पास, रेंज है तो। हाँ, दोनों टाइम, दोनों अगर मूविंग एवरेज सेम है और तुम यहाँ तक के टारगेट ले रहे हो जस्ट, तो तुम्हारा शॉर्ट इसमें सर 80 90% जाएगा, ओके। ठीक है। लेकिन कोई गलती करोगे फिर नहीं जाएगा। हम्म, तो देखो, ये टारगेट तो दे दिया इसने, पहले ही दे दिया था, तो 80 90% तो है। या तो इसके ऑर्डर ब्लॉक पे निकल जाओ, या यहाँ टारगेट पे निकल जाओ, ठीक है। अब ये दोबारा ये ट्रैप वाला ट्रेड बना है, दोबारा जो गया है ना ये यहाँ पे इक्वल लॉस ट्रैप किया, ये 1 मिनट के एफईजी से गया है। एक बार 5 मिनट के एफईजी से मूव आने के बाद 1 मिनट के एफईजी से गया है। तो डायरेक्शन सही होना चाहिए। तुमने एंट्री यहाँ ले ली, बस। चाहे तो तुम अगर एंट्री तुमने यहाँ ली है और तुम्हें टारगेट दिख रहा है ये वाला और ये वाला जोन, तुम टारगेट ले सकते हो और निकल जाओ वहां तक। लेकिन सेफ साइड अगर तुम्हें देखना है तो सेफ साइड यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करो, और उसके बाद ये बेसिकली ट्रैप ट्रेड है। ये ट्रैप ट्रेड मैंने बहुत बार बताया, इक्वल लोज जब तुम्हारे इक्वल नीचे डायरेक्शन में गया, हो। बीजी पे आया और बात ऊपर, हाँ, तो ये वहां से। लोगों को लगा कि सेल करना है, अब ये यहाँ पर ये नीचे से लिक्विडिटी लेके ऊपर जा रहा है। हाँ, ये कैंडल क्लोज हुई है ना इसके ऊपर, यहीं पे ले लो तुम, यहाँ पे। फिर नेक्स्ट टारगेट। तो ये बहुत बनते हैं ये ट्रेड्स, इसी वजह से यहाँ से तुम ट्रेड लोगे तो बेटर है कि 70 80% क्वांटिटी यहाँ निकाल दो, ताकि ये तुम्हारा लॉस ना हो। मतलब प्रॉफिट में चल रहे होगे तुम अच्छा खासे, 10 20 पॉइंट, ये ऊपर जाएगा तुम्हारे 5 पॉइंट रह जाएंगे, 3 पॉइंट रह जाएंगे बस।
तो तुम्हें डर लगेगा कि मेरा प्रॉफिट गया, हो सकता है तुम एग्जिट कर दो। जी लेकिन सर। अगर तुम्हें ये स्ट्रक्चर पता है तो तुम रुके रहोगे और तुम यहाँ पे और प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन बेटर ये है कि निकल जाओ यहाँ पे, उससे क्या है कि डर नहीं लगता, दोबारा एंट्री भी ली जा सकती है दोबारा कंफर्मेशन पे। जी सर। जी सर। तो ये ट्रेड है। जी सर। तो इसी वजह से ना डायरेक्शन में अपने एफईजी वगैरह मार्क करते रहा करो। जोन पे एफईजी बना, अब यहाँ पे 3 कैंडल्स बने हैं। तो यहाँ पे एफईजी बना है और इसमें सीआईएसडी भी दिया है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एफईजी है और लिक्विडिटी स्वीप करके गैप से गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये भी एक गैप है। गैप है। एफईजी फेयर वैल्यू गैप होता है, ये भी एक तो गैप ही है। जी सर, आपने तो बताया। हाँ, तो ये यहाँ से मार्क किया लिक्विडिटी स्वीप, तो यहाँ से भी ट्रेड बन सकता है। ये बना हुआ एफईजी से, और कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ पे बना हुआ है ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एफईजी, एफईजी से ये गया टच होते ही ऊपर। लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव हो चुका था जी ये सर। देखो। तो इस वजह से ये शॉर्ट का ट्रेड ज्यादा बेटर था। जी सर, वो शॉर्ट वाले बड़ी। एफईजी से करते तो ज्यादा बेटर था। जी सर। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, इधर का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, शॉर्ट वाले एफईजी से लिक्विडिटी स्वीप करके जा रहा है। ये तो बहुत अच्छा ट्रेड है, यहाँ तक का ट्रेड बन रहा है तुम्हारा, ये सारे स्टॉप लॉस लेके गया है ये है बढ़िया ट्रेड। जी सर। ये देखो ये फेलियर स्विंग्स, फेलियर स्विंग्स ऊपर से गए एकदम ट्रैप करते हुए, धड़ 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 धड़। अब यहाँ पे क्या है कि मूविंग एवरेज भी काम नहीं आते, ये स्ट्रक्चर जैसे आता है ना वही शॉर्ट कर सकता है, वरना तो वो मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन लेता रह जाएगा, जब तक कंफर्मेशन आएगा उसका ट्रेड ही निकल चुका होगा। ये बात सही है सर। ये हमेशा डबल टॉप वगैरह बना के जाता है और ट्रैप करके जाएगा ना तो टाइम नहीं देगा। तो अब हमें तो दिख ही रहा है यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। एक्चुअली ये मूविंग एवरेज के नीचे इसलिए नहीं है ना, यहाँ मूविंग एवरेज ना साइडवेज चल रहा है, तो ऊपर से शॉर्ट बन रहा है नीचे से लॉन्ग बन रहा है, ये रीजन है। बट ये ऊपर टॉप पे जैसे पहुंचा ना तो फास्ट मूव आया बहुत, तो ये रीजन था। चलो आज का क्लास अभी एंड करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। हाँ, इसका ध्यान रखो। जी सर। आई एम सॉरी सर, मैं पैसे देने में अटक रहा हूँ। नहीं, वो तो मैंने तुम्हें जानबूझ के ही प्रेशर डाला, वरना तो मैं तो बोलता ही नहीं। नहीं, कोई वो दिक्कत इसलिए नहीं मैंने डाला तुम्हें, तुम वो मैं नोट करता हूँ ना, तुम वो गलतियां कर रहे हो ताकि तुम गलतियां कम करो। नहीं, कोई दिक्कत नहीं मनु भाई। मैं ये कोई भी बात आपकी नेगेटिव ले ही नहीं रहा। मैं तो हर आपकी बात पॉजिटिव लेके ही चल रहा हूँ सर। हाँ, क्योंकि तुम पॉजिटिव लोगे जब तुम्हें लगेगा कि हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे मुझे करना है, तो तुम ट्रेड भी देख के लोगे जी सर। और रूल्स नहीं ब्रेक करोगे। मेरा एक अकाउंट का पता नहीं, एक यूपीआई चल नहीं रहा। मैं पे कर रहा हूँ, हो नहीं रहा, पे कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। तो मैंने कैश निकाला, मैं गया पीएनबी के एटीएम में, वो बंद, सीडीएम में। फिर मैं वापस आया पीछे और मैंने दूसरा अकाउंट में डिपॉजिट किया, सेम बैंक के, आईडीएफसी के। फिर मैंने आपको पे किया है सर। ओके, तुम्हें तो लेकिन पेमेंट का डेली पता ही रहता होगा, तुम्हारा तो बहुत पेमेंट आता जाता है डेली इधर उधर। सर अभी स्लो चलेगा, क्योंकि अच्छा अच्छा। मोस्टली जो जो कच्चे के जो पैसे आते हैं ना हमारे पास, बिलिंग के बिल मेरे अकाउंट में आते हैं, फर्म के अकाउंट में। और बाकी के जो कच्चे के आते हैं ना, वो मेरे फादर अभी दिल्ली में है। अच्छा, तो सारा पेमेंट मोस्टली जो कैश वाला होता है ना, जो वो आते हैं, वो सारे कलेक्ट हो चुके हैं 90%। दिल्ली में है अभी? अच्छा, वो हाँ, मेरे फादर अभी दिल्ली में। आज ट्रेन में बैठेंगे और कल आएंगे। ओके ओके, या पार्टी से बात मीटिंग होगी ना? लोगों से 1 डेढ़ महीने में लोगों के यहाँ पे आके चाय पी ली, ऑर्डर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, वो हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है सर कि पैसे इकट्ठे हो जाते हैं जब पैसे चाहिए ज्यादा, कि भाई हम्म पैसे इकट्ठे हुए। हम्म।
तुम्हारे ब्रदर का भी सेम बिजनेस है या अलग है जो अलग तुम है करते सर, हो? अलग अलग है सर। अलग अलग आइटम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अलग अलग टाइप की मशीनरी है सर। ओके। और फादर ओवरऑल सबको संभालते हैं? जी सर, तीन भाई हम लोग। 3 फैक्ट्री और 3 भाई, जी तीनों सर। का अलग है? जी सर। और ओवरऑल तीनों को फादर देखते हैं? जी सर। सही है, अलग अलग है तो अच्छा है। जी सर। ऐसा हम लोग ने, हम मारवाड़ी है सर, हरियाणा के हम भी फादर। हम्म। तो ये क्लियर है सर कि ऐसा तो करेंगे नहीं सब लोग, अगर एक ही कार लाइन में डालते रहे तो वो एक बार कंपटीशन तो बढ़ पैसे जाएगा एक दिखता है, ही बार में, वो हाँ। एक बार में तो पैसे दिखाई देंगे एक बार में, फिर वो हम्म। बाद में आगे जाके दिक्कत आती है सर। हम्म। और मार्केट का भी पता चलता रहता है क्या है, अलग उसमें डिमांड बना हुआ है ये वो। हम्म। और अलग अलग फील्ड होने की वजह से एक बेनिफिट रहता है कि सर मंदी भी आएगी ना, तेजी मंदी लगी रहती है 6 महीने। जैसे स्टॉक का भी चल रहा है, कभी नेचुरल गैस 50, गोल्ड सिल्वर चल रहा है, वैसे इसमें ही है सर। तो हम्म। इसमें ये पता रहता है कि भाई ये वाली आइटम नहीं चल रही तो इसकी चल रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा स्टॉक हो रहा है, उससे पैसे हम्म। आ रहे हैं, वो चल रहा है ठीक है, इसलिए थोड़ा डाउन है। और सेम हाँ मशीनरी पे भी मल्टीपल आइटम्स कर दी है। हाँ, इसमें भी सही है, तुम रिस्क मैनेजमेंट करके चलते हो अपना। हम्म। मार्केट की तरह ही है ये भी। चलो बढ़िया है। पिछला महीना, मई मंथ में ऐसा था सर कि मैं फैक्ट्री का भी इशू, हेल्थ का भी इशू, और ये स्टॉक मार्केट पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, ट्रेडिंग में भी, इसलिए। मल्टीपल इश्यूज आ गए। जी सर। हेल्थ ज्यादा दुख प्रॉब्लम करती है, क्योंकि फिर आप फोकस नहीं कर पाते ना, इधर जी उधर सर। कुछ ना कुछ दिक्कत होती रहती है हेल्थ में। नींद भी बहुत आती थी और कंसंट्रेशन में भी दिक्कत होती है सर। हाँ, निफ्टी में तो कंसंट्रेशन चाहिए ही, तो ये है। चलो, कल का तो व्यू अपसाइड का ही है अभी, जी सर, लिक्विडिटी क्योंकि स्वीप। ऐसा तो है नहीं इतना बड़ा लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर से फिर इतना बड़ा कैंडल नीचे बना देगा। इतना सर, आज एकदम 450 पॉइंट कवर कर दी, 250, 200 नीचे और 250 ऊपर। हाँ, ऐसे तो कभी नहीं किया इसने, लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर ही गया है ये हमेशा। हम्म। और वैसे भी ये सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल का ट्रेड है, तो इसके अंदर हो सकता है खुले, यहाँ से कोई ट्रैप रैप बने और ऊपर तक का टारगेट दे दे, यहाँ तक का। जी सर, नेट गैस देख लीजिए सर एक बार। नेट गैस तो अभी रेंज में ही चल रहा है, ऐसे ही हो गया अभी ये। जब तक ये भी कुछ ट्रैप रैप नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं होगा ये गोल्ड मेरे को में लग। अच्छा आ रहा है सर। गोल्ड वगैरह इसलिए अच्छा आ रहा है ना, वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी चल रही है, तो अब गोल्ड सिल्वर इसलिए भाग रहे हैं, सर सिल्वर का। आज आपने गोल्ड और सिल्वर लिया था सर, मतलब ये तो आपने पहले ही ले लिया आज था। आज नहीं लिया था ये, पहले लिया था फ्राइडे। फ्राइडे। गोल्ड मैंने यहाँ पे लिया था, गोल्ड और सिल्वर यहाँ पे लिया था मैंने सर आप नोशन यूज ये। करते हो क्या? है। नोशन यूज करते हो? नोशन। नोशन मेरे पास है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए सोचता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता, ओके। तो ये प्रॉब्लम है ना मुझे, ओके सर। तो इस वजह से मैं कर नहीं पाता, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता। ओके सर। बट हाँ, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज है सर, पर हम्म। सब कुछ ढालना, एंट्री पहले डाटा बनाना बहुत भारी काम है सर। हाँ वही है ना, टाइम लगता है बड़ा इसमें। ये जॉब वाले वगैरह मेंटेन कर पाएंगे सर, बिजनेस वाले के पास 36 काम ऐसे होते हैं कि मतलब जो होते ही नहीं, पूरे कभी खत्म ही नहीं होते। जैसे कि मेरा आधा टाइम अभी आप देख सकते हो, 3-4 घंटे ट्रेडिंग में जा रहा है, 2 घंटे की क्लास में जा रहा है, 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देखने में या प्रैक्टिस में जा रहा है। जॉब वाले ना स्विंग कर सकते हैं, छोटे ट्रेड्स बड़े मुश्किल हुए हैं उनके लिए, मतलब वो थोड़े से, जैसे जिसमें 1 आवर का ट्रेड है ना, जैसे जैसे ये दीपक जी ठीक करते है। हैं, हाँ। क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में वो करना मुश्किल है, या फिर अगर आप जॉब में हो तो अपने 1-2 सेटअप ऐसे बना लो, अगर वो बन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बैठ जाओ, और या फिर बिगर टाइम फ्रेम में ही करो, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो 1 आवर का सेटअप देखेंगे तब तो उनका बन जाएगा कुछ, तो लेकिन हाँ जॉब में टफ होता है। नहीं सर, मुझे भी बहुत टफ पड़ा सर, मेरे 6 घंटे दिन के इसी में ही जा रहे सर। अगर मैं 12 घंटे अगर ऑफिस में आ रहा हूँ तो मेरा 6 घंटे, 3-4 घंटे में ट्रेडिंग पे बैठ, 2-3 घंटे 9 से 10:30 11 बजे, फिर 1-1.5 घंटा फिर
फिर 2 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटा प्रैक्टिस किया, वीडियो देखा तो भी निकल गया, 6 घंटे 7 घंटे तो ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ लेकिन ये जो स्किल है ना, ये तुम्हें टॉप लेवल के सीईओ से भी ज्यादा पैसा बना के देगी, इसलिए ये मेहनत मांगती है। टॉप क्योंकि लेवल का सीईओ की सैलरी कितनी होती है? 3 करोड़ रुपए है। तो 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनाओ साल के। सर तो ये है। उसी लेवल का तुम्हें हार्डवर्क चाहिए होता है इसमें। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं अभी तक लगा रहा हूँ तो मैं आगे भी लगा रहूंगा सर। बाकी तो देखो, सही जब हम ट्रेड करते हैं तुम्हारे सामने ही है, पैसा बनता है। मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि एफबीजी और ये सब पे आने के बाद अगर ये ऐसे सही ट्रेड ले रहे हैं, सही डायरेक्शन वगैरह में सब कुछ हम्म, ध्यान रख के, तो सर चांस बहुत, मतलब अभी तो मैं लॉस कर रहा हूँ कि मैं छोटी छोटी गलती कर रहा हूँ, फिर तो सर 99% का करेक्शन होगा सर। अभी तो मतलब हाँ। बहुत सारी चीजें भी मुझे जो नहीं पता। स्मॉल देखो, स्मॉल में फायदा क्या होता है ना, जैसे स्कैल्पिंग, ये छोटे छोटे हम ट्रेड्स करते हैं, उसमें क्या है कि आपके प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आप कुछ नहीं किया, आपने जोन पे आया, आधा कुछ बुक कर लिया, बाकी का रख दिया, तो लॉस तो हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा ब्रेक इवन पे निकल जाओगे। और उसमें से 60-70% भी अगर चल जाएगा तो तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहेगा। या तो ब्रेक इवन या प्रॉफिट, या ब्रेक इवन या प्रॉफिट, ऐसे ही होगा। तो ये फायदा होता है। तो इसमें इस वजह से ना रिस्क मैनेजमेंट और वो पोजीशन साइजिंग भी मनी मैटर करता है। मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ मतलब जैसे तुम निफ्टी कर रहे हो ना, निफ्टी गई जब तुम देख लो, अब तुम्हें मान लो तुम्हें डाउट आ रहा है, तो तुमने क्या किया? तुमने सपोज जैसे कोई भी एफईजी से सपोज ट्रेड बना, जैसे यहाँ से बना मान लो, ठीक है, जैसे ये वाला ट्रेड बना, तो और ये इनिशियल मान लो टारगेट है, ठीक है। तो तुम 1 मिनट या 30 सेकंड में आए, तुम्हें पता है कि भाई ये टारगेट वगैरह बना हुआ है और ये ट्रेड है। तो एक बार जैसे ही तुम्हारा ट्रेड बनेगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर वगैरह होगा, तो तुम ले सकते हो पहला इनिशियल टारगेट पे। इनिशियल टारगेट पे तुम अपना क्वांटिटी बुक कर लो कुछ। अब यहाँ पे वैसे ट्रेड नहीं बना है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नो नहीं हुआ है। प्रॉब्लम सर, वो खाली आप एग्जांपल बता रहे हो, ये बात मैं हाँ, समझ रहा हूँ सर। दूसरी बात तो फिर उसमें सर, ये मेरे है दो कि ना लॉट में, पहले, दो लॉट हाँ में मेरे 8,000 नियर पहुंच रहा है, तो मतलब काफी अच्छा है सर। हाँ, कोई भी पर्सन अगर ठीक ठाक ट्रेड करे तो डेली के 10-20 हजार तो वो ऐसे ही ले जाए। कोई बात नहीं सर, मुझे भले ही टाइम लगा हो सर, मुझे भले ही टाइम लगा हो सर, पर मैं एक लेवल पे पहुंच जाऊंगा सर। हाँ, अब इसमें हम इतने अच्छे परफेक्शन के साथ करते हैं ना, गलती होने के चांस ही नहीं होते। और दूसरा, हम करते हैं रिटेलर के अगेंस्ट। एक चीज ये याद रखना, मार्केट मेकर्स भी रिटेलर को फंसा के कमाते हैं। हम लोग भी रिटेलर को फंसा के ही, जब वो जब ट्रेड बनता है तब हम ट्रेड लेते हैं। तो हम मार्केट मेकर जैसा चलता है ना, उसी के साथ हम ट्रेड करते हैं। हम रिटेलर जैसा ट्रेड ही नहीं करते। क्योंकि 95% जो लोग कर रहे हैं ना, अगर हम वो करने लगे तो हम भी उस 95% में आ जाएंगे, हम भी लॉस मेकिंग हो जाएंगे। ओके सर। तो ट्रेडिंग में वो किया जाता है जो 95% कर रहे होते हैं उसके अगेंस्ट किया जाता है। तो जो 95% लोग पढ़ते हैं ना, अगर वो पढ़ रहे होते और इनकी चीज काम कर रही होती ना, वो यहाँ पे प्रॉफिट बना के मैं बैठे आज होते। प्रिंट आउट कराने गया था सर बाहर, तो एक बंदे ने मुझसे पूछा था कि भाई आप ये सीख रहे हो, ये कर रहे हो, मैंने बोला हाँ। फिर मेरे उसने एक दो बात और पूछी, मैंने ध्यान नहीं दिया सर, क्योंकि मैं हम्म, लोगों की नेगेटिविटी अपने माइंड के साथ सिंक नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ आपकी जो बात बोलता हूँ मैं वही सिंक कर रहा हूँ, ना मैं किसी को बोलता हूँ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, वो तुम्हारे ना पीछे धकेलेंगे। मैं किसी तो को, मैं किसी से बात ही नहीं करता ना मैं। क्योंकि क्योंकि मेजर जो जनता है ना, इसमें आती है। जी सर। और ये लोग प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। ये इसलिए नहीं बनाते क्योंकि मार्केट मेकर्स बनाने नहीं देते। यहाँ पे वो लेंगे उनके स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर। ये देखो, ये सामने ही हुआ है, स्टॉप लॉस हिट ऊपर। हम लोग यही ट्रेड करते हैं। तो हम लोग आते हैं 5% में। अगर हम इनके जैसे काम करने लगे ना, तो अनप्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और ये हमेशा चलता रहेगा। जब तक मार्केट रहेगी हमेशा ये चलता रहेगा। रिटेलर्स हम और रिटेलर्स, अब जो न्यू जनरेशन है ना, वो और भी ज्यादा बुद्धू बनेगी। जी क्योंकि सर। उनमें उनमें फोकस की कमी है, और और उनमें हाँ पेशेंस नहीं है। जी उनको ना शॉर्ट मनी चाहिए। तो वो
अब ये परसेंटेज और बढ़ जाएगी, हो सकता है ये 97% हो जाए, तो तुम 3% ट्रेडर में आ जाओगे टॉप के। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, तो इनका पैसा जाता है हमारे पास। अब ये हमेशा यही रहेगा, ज्यादा से ज्यादा चलो ऊपर नीचे हो गया तो 92 इसमें घूमता रहेगा, इसी परसेंटेज में, मतलब 92-97% के रेंज में घूमता रहेगा ये। क्योंकि अगर ये लोग, अगर इनकी पढ़ाई में कुछ होता और अगर इनका कुछ होता तो ये लोग जो मेजर जनता है ना, ये पैसा कमा रही होती। सोचने की बात है, ये पैसा गवाती है, क्यों गवाती है? कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। पैसा सिर्फ ये लोग कमाते हैं, तो ये लोग जो कर रहे हैं ना, शायद वो ये लोग कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, जी सर। तो ये डिफरेंस आ जाता है, तो ये लोग कमाते हैं। ऑप्शन ट्रेडर में अभी जैसे तुमने आज पैसा बनाया ना, जी अच्छे सर। अच्छों की आज हालत टाइट हो रखी थी पैसे। मुझे नहीं पता सर, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब नहीं, मैं तो बहुत इजीली बना लिया सर। हाँ, मेरा वो काफी तुम्हें, टाइम। तुम्हारे कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहे हैं ना, इसलिए तुम बना रहे हो, और ये वाले कॉन्सेप्ट आते ही नहीं किसी को जो तुम्हें आते हैं। ओके सर। हाँ, दूसरों को तो वही आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से आ गया, वो आ गया, ये वो जो पुराने वो स्विंग में नहीं सीखते थे हम, तो जी वो सर। आते हैं। कोई दिक्कत ये, नहीं सर। हाँ, ये चीजें इन्हें पता ही नहीं किसी को, ना ग्रुप में पता है। तो वो तो ग्रुप में जो एडवांस सीख रहे हैं उन्हीं को पता है बस। और तो ये चीजें हैं, और शायद वो कभी सीख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको सीखने के लिए बहुत वो चाहिए, पेशेंस चाहिए। जी सर, वो तो मैं देख रहा हूँ सर, पेशेंस। हम्म। 6-8 घंटे दिन के इसमें जा रहे सर। हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज है, अब ये अच्छी चीज लगने लगी है मुझे, रिजल्ट आने लगा है तुम्हारा। और कोई दिक्कत। पहले तो तुम्हारा नहीं बन पाता था, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम ना, जब जब भी तुम ट्रेड करते हो, अच्छा जाता है तो तुम्हारा प्रॉफिट हमेशा 5,000 से ऊपर ही जाता है, कभी 8,000, कभी 7,000। तो और वो तुम अपने आप ही करते हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो अभी तुमने 1 साल लर्निंग की है तो वो सही गई है, अदरवाइज तुम कर ही नहीं पाते ये प्रॉफिट। तो उसमें कुछ दिखता होगा तभी तो तुम कर पाते हो, अदरवाइज तो न्यू ट्रेडर के बस की नहीं है ये निफ्टी करना, जी सर। कर ही नहीं सकता आपका वो। सपोर्ट मेरे पे बना रहे बस। सही है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ओके सर। क्लास में। थैंक यू सर। ओके, चलो, थैंक यू।